गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको ग्लूकोज के स्ट्रक्चर और उसकी रिएक्शंस बताई थी। आज अपन एक मोनोसैकेराइड पढ़ेंगे दैट इज फ्रक्टोज। ठीक है, तो फ्रक्टोज आपको पता है कीटोज शुगर है, कीटोज शुगर है। क्यों? क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप है। तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, CH2OH, फिर सेकंड कार्बन पे वो कीटोनिक ग्रुप होता है और फिर CHOH और CH2OH। ये होता है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। तो इसके कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे आज अपन। पहली रिएक्शन तो आप वही देख लो NH2OH के साथ। NH2OH को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन, ये इसका नाम है NH2OH का। और NH2OH की रिएक्शन जब भी कार्बोनिल के साथ होती है तो ऑक्सिम बनता है, C डबल बॉन्ड N। तो ये देखो, ये H2O निकल जाएगा और क्या बन जाएगा इससे, CH2OH, C डबल बॉन्ड NOH, CHOH, 3 CH2OH। तो ये ऑक्सिम बन गया, ऑक्सिम ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, ये हो गई अपनी NH2OH के साथ रिएक्शन। कल अपन ने यही रिएक्शन ग्लूकोज के साथ भी देखी थी। अब अपन करवाते हैं इसी में HCN के साथ रिएक्शन। कल मैंने आपको HCN के साथ रिएक्शन बताई थी ग्लूकोज में भी, तब साइनोहाइड्रिन बन रहा था OH और CN। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आप HCN के साथ रिएक्शन करा दो तो क्या बनेगा, CH2OH, COH, CN। ठीक है, HCN के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये जो है CN माइनस यहाँ अटैक कर देगा और ये OHCN हो जाएगा और ये यहाँ पे 3 और CH2OH। ये हो गई HCN के साथ रिएक्शन। ठीक है, फिर एक रिएक्शन है रिडक्शन की। कल मैंने बताया था सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करी, मतलब अमलगेटेड सोडियम। वो भी क्या करता है, रिडक्शन करवाता है। रिडक्शन करवाएगा तो कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, CH2OH, CHOH, ये CHOH3 और CH2OH। तो ये जो कीटोन था ये अल्कोहल में हो गया और इसे हम कहते हैं सॉर्बिटोल। ठीक है, कई जगह मैनिटॉल भी लिखा हुआ रहेगा। तो सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल जो है वो इपीमर्स हैं, ये आपको आगे पता चलेगा। इनमें ये जो बीच का कार्बन है उसमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस होता है। तो सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल दोनों ही सही हैं जब तक आप कोई कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये H किधर की तरफ है या OH किधर की तरफ है, जब तक ये नहीं बताते हो तब तक आप सॉर्बिटॉल भी लिख सकते हो और मैनिटॉल भी लिख सकते हो। वो आपको मैं बाद में बताऊंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, दोनों इपीमर्स हैं, वो भी आगे आएगा। ये आपका हो गया NaHG के साथ। ठीक है, रिडक्शन हो गया इसका। फिर अपन ने देखो ग्लूकोज की रिएक्शन, ग्लूकोज की अपन ने किसके साथ करवाई थी, Br2 के साथ। तो मैंने आपको बताया था कि Br2 एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो वहाँ पे ग्लूकोज में क्या करता था, यहाँ जो एल्डिहाइडिक ग्रुप था उसको क्या कर देता था, एसिड में कन्वर्ट कर देता था। यहाँ पे फ्रक्टोज के अंदर Br2 से ऑक्सीडेशन नहीं होगा, नॉट ऑक्सीडाइज, क्योंकि कीटोन जो है वो इतनी इजीली Br2 उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, जैसे कि HNO3। HNO3 जो है वो कीटोन को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, लेकिन दो तरह जो प्रोडक्ट्स हैं वो, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो दो तरह के क्लीवेज से मिल सकते हैं, दो तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग से मिल सकते हैं। एक तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो सकती है कि यहाँ से बॉन्ड टूटे, और एक हो सकता है कि बॉन्ड यहाँ से टूटे। ठीक है, तो पहले मैं बता रही हूँ अगर बॉन्ड A वाला टूटे
ठीक है। मान लो A वाला बॉन्ड टूटता है तो आपको पता है CH2OH अलग रह जाएगा, तो CH2OH जो है उसको तो वो किस में कर देगा, आपको मैंने कल भी बताया था कि जो अल्कोहल है, आयोडिक एसिड के बारे में बताया था वैसे तो, कि अल्कोहल को किस में कर देता है, एल्डिहाइड में कर देता है। यहाँ पे ये अल्कोहल को किस में कर देगा, सीधा HNO3 एसिड में, और एसिड भी फिर किस में टूट जाएगा, CO2 और H2। तो HNO3 सीधा ये जो अल्कोहल है इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, CO2 और H2, मतलब फुल्ली ऑक्सीडाइज कर देता है उस अल्कोहल को। फिर ये बचेगा नीचे वाला कार्बोनिल, एक क्लीवेज बता रही हूँ मैं, तो इसको तो उसने बना दिया CO2 और H2। जो ये इतना बचा, इसमें कीटोनिक ग्रुप बचा, जो कीटोनिक ग्रुप है उसको भी एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा क्योंकि वो लास्ट स्टेज तक पहुंचता है। देखो आपको अगर ऑक्सीडाइजिंग स्टेज का पता है तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन को जब अपन ऑक्सीडाइज करें तो अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड और H2। तो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो जैसे अल्कोहल तक करेंगे, कुछ एल्डिहाइड तक कर देंगे और कुछ पूरा ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो HNO3 स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सीधा CO2 और H2 में। ठीक है, यहाँ पे अब नीचे वाले पार्ट में कीटोनिक ग्रुप बचा, इस कीटोनिक ग्रुप को वो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। जब कीटोनिक ग्रुप होगा तो ये बचे हुए अल्कोहल्स को रिड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ ये जो कीटोनिक ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। और ये आपके पास बच गया CHOH3 CH2OH। ठीक है, अब क्या है, अपन इसी के अंदर दूसरा देखते हैं। देखो अगर क्लीवेज B होता है, अगर B क्लीवेज होता है HNO3 के साथ, B क्लीवेज होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगी। जब B क्लीवेज होगा तो देखो यहाँ से टूटेगा, ये ऊपर दो बच जाएंगे। अब कीटोनिक ग्रुप ऊपर रह गया तो अब ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होगा, सिर्फ कीटोनिक ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा। तो क्या बनेगा, CH2OH, और कीटोनिक ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा तो उसका क्या आ जाएगा, COOH। ठीक है, और नीचे वाले पोर्शन में क्या बचा, यहाँ से अगर तोड़ेंगे तो नीचे वाले पोर्शन में जो इसके जस्ट पास अल्कोहलिक ग्रुप है, जैसे देखो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, इसको अगर अपन चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक अल्कोहलिक ग्रुप को मैं फ्री कर लेती हूँ, है ना, और ये इसको लिख लेती हूँ 2, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो ये जब मैं यहाँ से तोड़ूंगी तो कीटोन जहाँ जाता है ना, तो कीटोन ही ऑक्सीडाइज होता है, फिर अल्कोहल वाला नहीं होता। लेकिन ये जो नीचे वाला है इसमें ये भी होगा और ये प्राइमरी अल्कोहल भी होगा, और क्या बनेंगे, COOH, CHOH2 और COH। देखो इसमें एक बात समझने की ये जरूरी है कि कीटोन ग्रुप जिधर की तरफ जाएगा वहाँ पे, मतलब जो C डबल बॉन्ड O है, वो जिस क्लीवेज की तरफ जाएगा वहाँ पे सिर्फ वो कीटोनिक ग्रुप ही ऑक्सीडाइज होगा और उसका एसिड बन जाएगा। ठीक है, कीटोनिक अगर दूसरी तरफ जैसे अल्कोहल ग्रुप है तो अल्कोहल में जो जस्ट क्लीवेज के पास है, एक तो वो ऑक्सीडाइज होगा और एक प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा, है ना। आप देखो एक बार वापस, एक क्लीवेज में क्या हुआ, एक क्लीवेज यहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ तो ये तो एसिड में बन गया, इसका CO2 और H2O बन गया, और इसमें ये एसिड बन गया, जुड़ा हुआ है साथ में, पर यहाँ एसिड बन जाएगा क्योंकि कीटोन एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया। ये तो एक क्लीवेज से बनेगा जब यहाँ से टूटेगा। जब यहाँ से टूटेगा तो आप देखो ऊपर रह गया कीटोनिक ग्रुप, तो अब ये प्राइमरी अल्कोहल एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं होगा, अब सिर्फ कीटोनिक ग्रुप होगा, बस ये इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे ये प्राइमरी अल्कोहल एसिड में क्यों नहीं बना, यहाँ पे सिर्फ कीटोनिक ग्रुप होगा जब B क्लीवेज होगा तो, और नीचे वाले में क्या होगा, कीटोनिक ग्रुप तो है नहीं, तो एक तो जस्ट क्लीवेज के पास वाला अल्कोहल एसिड बनाएगा और एक नीचे वाला अल्कोहल क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। ओके, इसमें ये जो कंपाउंड बना है इसको अपन बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, ये जो हो गया, ये क्या हो गया, टार्टरिक एसिड। ओके, और ये हो गया ग्लाइकोलिक एसिड।
तो ये HNO3 के साथ क्लीवेज इंपॉर्टेंट है। ये तो है ग्लाइकोलिक एसिड GLY, ग्लाइकोलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक एसिड। ओके, तो HNO3 में आपको उसका ध्यान है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज में मैंने बताया था कि एक तो ऊपर वाला जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसका एसिड बन जाएगा और एक CH2OH का क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। दोनों एसिड बन जाते हैं उसके अंदर, है ना। और इसमें इस तरह से क्लीव हो जाएगी बॉन्ड, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, HNO3 का रिएक्शन विद फ्रक्टोज। अब देखो अपन ने वहाँ पे एक रिएक्शन और ध्यान है आपको, अपन ने करी थी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो एसिटिक एनहाइड्राइड में अपन ने ग्लूकोज में क्या किया था, जितने भी OH थे उनको हटा के OCO-CH3 कर दिया था। यहाँ पे भी सेम रिएक्शन होगी, जितने भी OH हैं उनको हटा के आप OCO-CH3 कर दो। किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। मैंने कल भी आपको बताया था, ये एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया, जितने भी OH हैं उनको OCO-CH3 हो जाएगा, ठीक है। और ये एसिटाइलेशन हो गया सबका, ठीक है। इसी तरीके से अब आप इसकी रिएक्शन करा लो HiO4 के साथ। वो रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मैंने आपको ग्लूकोज में भी समझाई थी वो रिएक्शन HiO4 के साथ, आयोडिक एसिड के साथ। तो मैंने देखो आपको बताया था कि अगर कहीं पे एल्कोहल है तो HiO4 उसको किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, एक स्टेप आगे, एल्डिहाइड। अगर कहीं पे एल्डिहाइड है तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड, और अगर एसिड है तो उससे क्या बना देगा, CO2 और H2। इस तरह से HiO4 ऑक्सीडेशन करता है। तो आप ये देखो, अगर हम फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन कराएं तो जैसे कल हमने बताया था अपन को 5 तो फॉर्मिक एसिड बने थे और एक फॉर्मल्डिहाइड बना था अपना वहाँ पे, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्लीवेज ये करते हैं। तो देखो सबसे ऊपर एल्कोहल है, और एल्कोहल जो है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, एल्डिहाइड में। तो आपका ये जो है ये क्या बना लेगा, HCH, फॉर्मल्डिहाइड। इससे बना है ये, क्लीवेज हो गया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गई। और जो कीटोन है उसका क्या बन जाएगा, क्योंकि कीटोन आगे किस में होता है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो वो किस में हो जाता है, एसिड में। तो इसको आप एसिड में कर दो, ठीक है। ये एसिड में हो गया, ठीक है। अब आप क्या करो, अब फर्दर ऑक्सीडेशन करना है। फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए मैं ये चेन को थोड़ा खोल के लिख लेती हूँ। यहाँ पे CHOH, फिर CHOH, CHOH, CH2OH, ठीक है। तो फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो अपन यहाँ से ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। तो इसका तो क्या बन जाएगा, इसका तो बन जाएगा CO2 और H2, और जो आपका नीचे वाला पार्ट है उसका वापस क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वापस COH, यहाँ पे नीचे वाले पार्ट का देखो फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा क्योंकि अल्कोहल है, तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा CHO। ये देखो अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, यहाँ पे कीटोन था इसलिए अपन ने एसिड बनाया, ठीक है। कीटोन था इसलिए अपन ने एसिड बनाया, और फिर वो जब इसको वापस ऑक्सीडाइज करा तो एसिड तो हो जाएगा CO2 H2O में, और ये जो अल्कोहल है वो किस में हो जाएगा, एल्डिहाइड में। ये देखो क्लीवेज होगा तो ये तो जुड़ा ही रह जाएगा ना नीचे, एल्डिहाइड CHOH, CHOH, CH2OH। अब आप करते जाओ, देखो अब वापस करोगे, यहाँ से तोड़ोगे तो इसका क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड, और ये वापस से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, है ना। अगली स्टेप में इसका वापस फॉर्मिक एसिड बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो देखो ये तीन मॉलिक्यूल जो है ना, ये तीनों आप देखोगे तो तीनों फॉर्मिक एसिड बना लेंगे, और लास्ट में जब यहाँ पहुँचोगे तो जैसे ये जुड़ा हुआ रहेगा इससे,
जब ये टूटेगा तो ये वाला अल्कोहल है ना, ये क्या बनाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा। ये देखो, क्योंकि जैसे ही ये यहाँ से टूटेगा, लास्ट में जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा फॉर्मल CHO और CH2OH। तो CHO तो फॉर्मिक एसिड बना लेगा और HCH, ये CH2OH क्या बना देगा, फॉर्मल्डिहाइड। तो आपकी देखो कितने मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल तो बनेंगे फॉर्मल्डिहाइड के। किस किस से, एक तो इससे और एक लास्ट वाले से, दोनों प्राइमरी अल्कोहल क्या बना रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, आपका ये जो कीटोनिक ग्रुप है वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा CO2H2O, है ना। और जितने भी प्राइमरी अल्कोहल हैं 3, वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे फॉर्मिक एसिड। इस तरह से होगा HiO4 का। स्टेप बाय स्टेप आप करते जाओगे, ये आपको ध्यान रहना चाहिए, तो आप निकल के आ जाओगे रिजल्ट में। और जो आपका, क्योंकि 5 क्लीवेज होंगे इसमें भी उसी तरह, तो 5 HiO3 मॉलिक्यूल हमें मिल जाएंगे। तो ये अपना कंपोजिशन होगा, जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप क्लीवेज कर करके उसका निकाल सकते हो। एक स्टेप आगे ऑक्सीडाइज कर दो, एल्डिहाइड है तो एसिड, कीटोन है तो भी एसिड, अल्कोहल है तो एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसे आप देखना, ये अपनी फ्रक्टोज की रिएक्शन पूरी हो गई है। या तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि राइट रिएक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड, तो बेटर है कि आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों की लिखें। या पर्टिकुलर फ्रक्टोज पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट रिएक्शन ऑफ फ्रक्टोज, या क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि गिव रिएक्शन ऑफ HNO3 विद फ्रक्टोज, HiO4 विद फ्रक्टोज। तो ये रिएक्शन आप समझें और समझ के इनको याद करें। ठीक है, अब अपन करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन फॉर्मेशन, देखो, फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ग्लूकोज का ओसाजोन फॉर्मेशन करेंगे। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता है, सबसे पहले एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, फिर CHOH होता है, फिर CHOH, इसको मैं 3 कर देती हूँ, है ना, और ये CH2, 6 हो गए। इसमें होता क्या है, इसमें रिएक्शन होती है फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, PHNH NH2, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन। और आपने कार्बोनिल कंपाउंड्स में पढ़ा भी होगा, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ जब अपन रिएक्शन करते हैं तो फिनाइल हाइड्राजोन बनता है। प्रैक्टिकल्स में भी अपन कार्बोनिल्स का ये टेस्ट करते हैं, जब अपन उसको फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ वहाँ पे अपन रिएक्शन कराते हैं, और ऑरेंज कलर का PPT बनता है। तो ये फिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन देखो क्या होता है, हाइड्राजीन होता है NH2 और एक PH यहाँ पे जोड़ दिया तो फिनाइल हाइड्राजीन हो गया। ये तो है फिनाइल हाइड्राजीन। इसकी जब मैं रिएक्शन कराऊंगी ना इस कार्बोनिल के साथ तो हाइड्राजोन बनेगा। ठीक है, तो देखो रिएक्शन कैसे होगी, वही ये ऑक्सीजन और ये H2 निकल जाएगा पहली स्टेप में, तो क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड N NH PH। ठीक है, H2O निकल गया, यहाँ पे अपना ये है ही HOH, और फिर नीचे क्या है, CHOH 3CH2OH। ठीक है, अब देखो अगली स्टेप में क्या होगा, ये H इधर मूव करेगा और ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा। ठीक है, तो ये एक टॉटोमेरिज्म टाइप हो रहा है, जिसमें कि H की शिफ्टिंग हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। इसे अपन रेजोनेंस नहीं कह सकते, ये एक टॉटोमेरिज्म है, क्योंकि टॉटोमेरिज्म में ही एटम एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जब मैं ये टॉटोमेरिज्म कराऊंगी तो C डबल बॉन्ड CH NH NHPH हो जाएगा, ये H यहाँ आ जाएगा इसके ऊपर, और ये डबल बॉन्ड और ये H यहाँ आ गया, ये हो जाएगा। और यहाँ बचे हुए मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लिख देती हूँ,
ठीक है। फिर फर्दर शिफ्टिंग होगी। फर्दर शिफ्टिंग कैसे हो रही है, देखो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है और ये जो है यहाँ से यहाँ जा रहा है और इसको निकाल देगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो दूसरा जो मॉलिक्यूल बनेगा ये भी वापस शिफ्टिंग हो रही है, तो अपन इसको कैसे बना सकते हैं, CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। और यहाँ पे क्या रह गया, कीटोनिक ग्रुप रह गया और वो तो निकल चुका है, इतना ही था। और CHOH3 और CH2OH, जिसमें ये निकल गया PHNH, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा। अब क्योंकि ये जो आपके कीटोनिक ग्रुप और C डबल बॉन्ड NH बचे हैं, ये वापस रिएक्शन कर सकते हैं फिनाइल हाइड्राजीन से, तो फिनाइल हाइड्राजीन के साथ ये वापस रिएक्शन करेंगे PHNH-NH2, ठीक है। सबसे पहले ये कार्बोनिली रिएक्शन करेगा, वापस ये H2O निकल जाएगा और देखो क्या बनेगा, ऊपर की तरफ मैं यहाँ लिखती हूँ CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है, C डबल बॉन्ड NH PH और ये मॉलिक्यूल ऐसे का ऐसे। तो देखो पहला मॉलिक्यूल यहाँ रिएक्शन करा था, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये सेकंड मॉलिक्यूल ने रिएक्शन कर दी है किसके, फिनाइल हाइड्राजीन के, और अभी एक मॉलिक्यूल और रिएक्शन करेगा फिनाइल हाइड्राजीन का PHNH-NH2। वो मॉलिक्यूल कहाँ करेगा, वो इसके साथ करेगा। ये जो H है और ये NH2 है, उनसे NH3 निकल जाएगा, यहाँ पे जैसे H2O निकला था यहाँ NH3 निकल जाएगा और वो उससे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NH PH, C डबल बॉन्ड NH PH, CHOH3 CH2OH, ठीक है। इसी को अपन कहते हैं ओसाजोन और रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिएक्शन 2 कार्बन तक ही फिनाइल हाइड्राजीन रिएक्ट क्यों करता है, आगे भी तो कर सकता है। देखो आगे भी इस तरह से हो सकता है कि अपन इसको यहाँ शिफ्ट करा दें, फिर वो कीटोनिक ग्रुप बन जाए, इस पे भी तो कीटोनिक ग्रुप बन सकता है, जैसे यहाँ हुआ था वैसा आगे भी हो सकता है, लेकिन आगे रिएक्शन नहीं होती है आगे वाले कार्बन्स के साथ, है ना। क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ये जो ओसाजोन बनता है ये बहुत स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके होगी, ये एक कार्बन के नाइट्रोजन की दूसरे कार्बन के साथ जो ये H लगा हुआ है ना उसके साथ, और ये बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है, इसलिए ये फर्दर रिएक्ट नहीं करता। तो पहला क्वेश्चन ये आता है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ओसाजोन। कितने मॉलिक्यूल्स फिनाइल हाइड्रोजीन के चाहिएंगे ओसाजोन बनाने के। तो देखो 1, 2 और लास्ट में ये 3। सबसे इंपॉर्टेंट ये है 3 मॉलिक्यूल्स हमें ओसाजोन बनाने के लिए फिनाइल हाइड्राजीन के चाहिए। दूसरा, आगे रिएक्शन क्यों नहीं होती, पहले 2 कार्बन ही रिएक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि पहले 2 कार्बन की रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट ओसाजोन बनता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए वो फर्दर रिएक्ट या बाद में रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये अपना हो गया ग्लूकोज का ओसाजोन फॉर्मेशन। सेम ऐसे ही आप फ्रक्टोज का ओसाजोन फॉर्मेशन करें, ओके। तो कल फिर अपन डिस्कस करेंगे फ्रक्टोज का ओसाजोन फॉर्मेशन। थैंक यू।